हरे कृष्ण एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है जिस दिन हम भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवान को याद करें, अपने बड़ों को याद करें, गुरुजन को याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सो दैट आप सब भी जो है साथ साथ देख सकें, जो हम गा रहे हैं वो आप देख सकें। Yes. सबको स्क्रीन नजर आ रही है वो? जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अकेले भगवत गीता को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें मुझे भी बहुत बार समस्या आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम सब साथ मिलके भगवत गीता को पढ़ें, और जो ये भगवान का एक अमूल्य ज्ञान है जो हमें मिला है प्रभुपाद की कृपा से, जिन्होंने हम पे अपनी कृपा की दृष्टि करी है और हमें ये ज्ञान दिया है। तो हमारी जो ये क्लासेस हैं एवरी, जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा था, एवरी वेडनेसडे होंगी 7 o'clock शाम को। तो इन क्लासेस का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस यही है कि कैसे हम भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में लेकर आए। भगवत गीता इज सेड टू बी द मैनुअल ऑफ लाइफ, है ना। कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपने कोई टीवी खरीदा, कुछ भी खरीदा, और अगर हमने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा, है ना, और उस मैनुअल के अकॉर्डिंग उसको यूज नहीं किया, तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान ने जब हमें ये लाइफ दी है, ये ह्यूमन फॉर्म दिया है, तो उसके साथ ही उसको कैसे यूज करना है उसका एक मैनुअल भी दिया है, विच इज भगवत गीता। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जीते हैं तो हम अपनी लाइफ को वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए हम अपनी लाइफ बहुत प्रीशियस है और बहुत मुश्किल से हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है। तो लेट्स टुगेदर मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, है ना। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ भगवत गीता। यस। तो आप सभी अपने पास रख सकते हैं और साथ साथ हम स्क्रीन पे भी दिखाते रहेंगे, जिससे हम इसकी स्टडी को करते रहें। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो ये हम
करने वाले हैं, जो कि लिखी गई है, हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, जो कि संस्थापकाचार्य हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको उसके जो फाउंडर हैं दैट इज श्रीला प्रभुपाद, और उन्होंने ये हमें प्रेजेंट किया है। इस भगवत गीता का पहले तो नाम ही समझते हैं, जैसे इसको लिखा है गीतोपनिषद। मेरा प्लान यही है कि हम कुछ भी वर्ड बाय वर्ड भगवत गीता समझेंगे, कोई वर्ड कोई लाइन मिस करने का कोई प्लान नहीं है, पूरा पूरा करने का प्लान है जिससे हमें समझ में आ सके। तो गीतोपनिषद है, ये गीत है। उपनिषद कहते हैं ऐसा ग्रंथ जो हमें भगवान के निकट लेके जाए, है ना। तो ये भगवत गीता एक ऐसा गीत है जो हमें भगवान के निकट लेके जा सकता है। और ये क्या है, श्रीमद भगवत गीता। ये इसके 3 वर्ड्स हैं इसमें। श्रीमद जैसे हम उन्हें रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, जैसे हम श्रीमान बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं। भगवत, भगवत मीन्स भगवान के द्वारा, गीता मीन्स गाया गया। ये भगवान का गीत है, भगवान ने इसको जब बोला है, जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसकी भी एक लय है ना, इट्स अ म्यूजिकल फॉर्म। तो हम एक भगवत गीता जो है वो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ना। तो हमें उस गीत को भगवान के समझना है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, ये यथारूप है। यथारूप का मतलब है जैसी भगवान ने बोली है वैसी हमें प्रभुपाद ने दिया है, और हमको हमको उसी सेंस में समझना है जिस सेंस में प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है जो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, जो स्टार्ट होती है भगवान से, फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, पूरी शिष्य परंपरा इसमें दी हुई है। अभी हम देखेंगे भी सही इसको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। जैसे अगर किसी के लिए कोई मनी ऑर्डर आता है, तो अगर 100 रुपए का आएगा तो 100 रुपए मिलेंगे, 1000 का आएगा तो 1000 मिलेंगे। पोस्टमैन कभी उसमें घटाता या बढ़ाता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी एक पोस्टमैन के तरीके से हूँ, मैंने इसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं है। आई एम प्रेजेंटिंग यू एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही प्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रभुपाद ने बहुत सारे और ग्रंथ भी लिखे हैं, तो ये उनका नाम दिया गया है जो हमारे पास भगवत गीता में दिया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है संपूर्ण, अगेन गीतोपनिषद लिखा, फिर से प्रभुपाद ने लिखा श्रीमद भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, है ना, कि कंप्लीट है ये भगवत गीता। और परिवर्धित और परिशोधित मीन्स कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बना के दिया है। और इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, मूल संस्कृत पाठ, यानी कि इसमें हमें जो संस्कृत में जो ओरिजिनल श्लोक्स बोले गए वो, उनका शब्दार्थ, प्रभुपाद ने एक एक शब्द का अर्थ लिखा है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ें तो हम एक एक शब्द का अर्थ भी पढ़ें। प्रभुपाद ने उसमें बहुत एफर्ट लगाया है। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, उस श्लोक का मीनिंग दिया विच इज कॉल्ड अनुवाद। और फिर उस अनुवाद का तात्पर्य दिया। जैसे एक टीचर होता है क्लास में, तो एक लाइन बोल दे तो हमें समझना है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ भावार्थ होता है, कुछ तात्पर्य की एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये 4 चीजें मिला के ही हमारा जो भगवत गीता है वो कंप्लीट होती है ना। और जैसे मैंने बताया, श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया है। और ये पब्लिश की गई है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बीबीटी, बीबीटी इज वेरी फेमस। तो जहाँ पे बीबीटी का लोगो है, इट मीन्स वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मुंबई में इसका ऑफिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रभुपाद ने इसको समर्पण किया है। समर्पण किसको किया है, वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रीला बलदेव विद्याभूषण। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, तो क्या हुआ उस समय, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, जहाँ पे राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा होती है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका कोई भी भाष्य नहीं है, कोई भी कमेंट्री नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भागवतम है, उन्होंने कहा नहीं, भागवतम में कहीं डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो जयपुर के राजा मानसिंह उनके पास हो गए, राजा के पास। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आप गलत कर रहे हो, ऐसे राधा गोविंद देव जी की इकट्ठे पूजा, जैसे वहां पे बहुत बड़ा राधा गोविंद देव जी का टेम्पल है, तो वहां पे आके उन्होंने बोला पंडितों ने कि नहीं ये रॉन्ग है,
और ये संप्रदाय एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि राधा गोविंद देव जी की एक साथ पूजा की जाए। तो उन्होंने हमारे संप्रदाय पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगाया, बिकॉज कोई उसकी कमेंट्री नहीं है, उसका भाष्य नहीं है। तो उस समय श्रील बलदेव विद्याभूषण जी आए और उन्होंने, उनको बोला गया, राजा ने उनको बुलाया और उनको बोला कि आप हमें कुछ ऐसा प्रमाण दीजिए कि जिससे हम राधा गोविंद देव जी की एक साथ पूजा कर सके, और जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है जो चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है, वो उसकी ऑथेंसिटी फिक्स हो सके। तो उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, इतनी जल्दी कैसे होगा। तो फिर वो राधा गोविंद देव जी के टेम्पल में गए और वहां पे जाके उन्होंने प्रार्थना की। जो भगवान होते हैं ना, वो अपने जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो रात को सपने में भगवान के आते हैं गोविंद देव जी और उनको बोलते हैं कि आप लिखना स्टार्ट करिए, मैं डिक्टेट करूंगा आपको और आप लिखिए। तो विद इन वेरी फ्यू डेज, लाइक 8 to 10 डेज में इतनी बड़ी कमेंट्री उन्होंने लिख के दी है, जिसमें प्रूफ्स दिए कि किस कहाँ कहाँ और क्यों हमें राधा गोविंद देव जी की पूजा जो है हम एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद बताया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा गोविंद भाष्य, कि गोविंद जी के द्वारा ही बोला गया। तो इस तरीके से इनको बलदेव विद्याभूषण जी को और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को बहुत उनकी टीकाएं, उनकी कमेंट्रीज, क्योंकि प्रभुपाद ने जब लिखा है तो जो अपने प्रीवियस आचार्यज हैं उनको फॉलो करते हुए, उनकी टिप्पणी, उनकी कमेंट्री साथ साथ देते हुए, वहां से रेफरेंसेस लेते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, और साथ में अपना सिंप्लीफिकेशन डाला है तात्पर्य में, जिससे हम जैसे बद्ध जीव हैं उनको समझ सके, है ना। क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे आती है, तो उसको समझ सके इसलिए इनके कमेंट्रीज पे बेस्ड है, और इनको प्रभुपाद ने जो है वो समर्पित की है। ये कुछ आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा की गई है, ये आप खुद पढ़िएगा क्योंकि यहाँ के रेफरेंस पे कम है। और ये विषय सूची है, कंटेंट्स है, ये हम धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है पृष्ठभूमि। अच्छा, ऐसा हुआ कि दो वर्जन्स मुझे मिले भगवत गीता के। एक वर्जन में एक प्रस्तावना भी दी गई जो कि बहुत सुंदर थी, तो वो इस वाले वर्जन में नहीं है, वो दूसरे में है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ क्योंकि प्रस्तावना बहुत ब्यूटीफुल है। सो आई थॉट व्हाई टू मिस इट, है ना, वी शुड टेक इट, जहां से जितना मिले हमें ले लेना चाहिए। तो आप पे से कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू रीड, देन आई विल एक्सप्लेन। यू मिस कैन माता अनम्यूट। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, चलिए पढ़िए मैं आप। पढ़ी? हाँ। हाँ बिल्कुल, प्रस्तावना पढ़िए, देन आई प्रस्तावना। श्रीमद् भगवत गीता भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में महानतम है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद मूलतः, ये क्या है, 1967, क्या, 1967, 1967। 1967 ईस्वी में किया। प्रत्येक श्लोक को प्रकाशदायी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। पश्चिमी जगत में हाल ही में आने के कारण वे उस समय पुस्तक का मुद्रण कराने में असमक्ष थे। इस कारण भगवत गीता का जो परिचय उन्होंने लिखा था उसका पहले अलग से एक पुस्तिका के रूप में मुद्रित हुआ। यह पुस्तक उस परिचय का पूर्ण मुद्रण है। पाठक इसमें भगवत गीता के दर्शन का संपूर्ण विवरण स्पष्ट व निर्भीक रूप से पाएंगे। वो यह निश्चित उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवत गीता में पहली बार रुचि ले रहे हैं। शील प्रभुपाद ने दूसरी प्रस्तुतियों व अनुवादों में विभिन्न व्यक्तिगत मनोधर्म तथा व्याख्याओं से मुक्त भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत किया। वे हमारा ध्यान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए वास्तविक संदेश पर केंद्रित करते हैं। इस समस्त कारणों के साथ हम लोगों को विश्वास है कि आप भगवत गीता के इस परिचय को प्रबोधन करने वाला और व्यक्तिगत परिवर्तन में सहायक पाएंगे। प्रकाशक। यस, ये पब्लिशर ने इसको लिखने से पहले उसकी एक प्रस्तावना दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भगवत गीता है वो भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में से महानतम है ना। तो कितना महान ग्रंथ है, 5000 साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ, बोला गया। और नॉट ओनली दिस टाइम,
आगे चल के हम देखेंगे तो कृष्णा बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान तो सूर्य देव को दिया था, विवस्वान को। तो इतना प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन फिर भी जो इसकी रेलेवेंस है वो आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी। जो प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं वो सेम प्रॉब्लम्स पहले भी फेस की गई हैं, और उनका जो सोल्यूशन उसमें दिया गया है ना। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, विच इज योर इस्कॉन। तो इस्कॉन में क्या है कि उनके जो फाउंडर मेंबर हैं, सॉरी नॉट द फाउंडर मेंबर, द फाउंडर है संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता को जो सबसे पहले अनुवाद किया था वो 1967 में किया था। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो प्रेजेंट किया वो प्रकाशदायी व्याख्या के साथ किया, कि हर हर पैराग्राफ पे, हर श्लोक पे उन्होंने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि उस पे लाइट डालती है ना, प्रकाशदायी है। क्योंकि वो उसी समय गए थे, 1965 में ही प्रभुपाद जो है वो यूएस गए थे, तो इसलिए एकदम से उनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं था कि वो इसका प्रिंटिंग कराते। तो उन्होंने क्या किया कि पहले एक छोटी बुक निकाली जिसमें उन्होंने इस भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब वो उसका और वो बुक फेमस हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने पूरी बुक निकाली। और इसमें ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसमें जो डिटेल दी गई है वो बहुत क्लियर है और निर्भीक रूप से पाएंगे, है ना। तो इसमें बहुत ही डिटेल में प्रभुपाद बताएंगे कि भगवत गीता के डिफरेंट श्लोकों का क्या मतलब है। और ये बिल्कुल, भगवत गीता एक इतना स्पेशल ग्रंथ है ना, चाहे आप भक्ति के बिगिनिंग स्टेज पे हो, चाहे आप थोड़ा टाइम आपको हो गया भक्ति करते हो, चाहे आपको कई साल भी बीत जाए भक्ति। कई बार हमें लगता है कि हमें कई साल हो गए भक्ति करते हुए, तो अब क्या जरूरत है। नो, जो भगवत गीता की रेलेवेंस है वो हमेशा बनी रहती है, हमेशा, किसी भी लेवल पे हो अपनी लाइफ के, किसी भी लेवल पे हो अपनी भक्ति के। और प्रभुपाद ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की है कि व्यक्तिगत मनोधर्म पे नहीं चलना है। जो व्याख्या प्रभुपाद ने यहाँ पे दी है वो हमारे जो आचार्यज हैं, और जो जिस तरीके से भगवान उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वो उस तरीके से दी है, एक्चुअल जो मैसेज है। तो इसीलिए हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो ये भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, हमें इसकी जो इंटेलिजेंस, जो इसमें हमें नॉलेज चाहिए, जो हमें अपना लाइफ चेंज करना है वो भी मिलेगा। व्यक्तिगत जो परिवर्तन है, वो जो है हमारे, क्योंकि इस पूरे जो हम ये क्लासेस ले रहे हैं ना, उसका टाइटल ये है कि गीता की क्या टीचिंग्स है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमारी प्रैक्टिकल, जिससे हम हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन है। हमारा मेन पर्पस यही है इन टीचिंग्स को पढ़ने का, कि हम अपने जीवन में चेंज ला सके, हम अपनी लाइफ को भगवत गीता की टीचिंग्स के हिसाब से चला सके। दैट इज व्हाट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज क्लासेस एंड भगवत गीता एज वेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है पृष्ठभूमि। यस, सौरभ प्रभु, यू वांट टू रीड? जी माता जी। चलिए पढ़िए थोड़ा सा। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वर्तमानों में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला भ्रातघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भारत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का
उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने चचेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रामक कर्मों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान थैंक कृष्ण को ही यू। ओके ओके, यस, थैंक यू। तो इसमें पूरा ये पृष्ठभूमि इज कॉल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ भगवत गीता बताया गया। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है महाभारत में कितने श्लोकास हैं? एनी गेसेस? कितने श्लोक है? हाँ जी, बताइए। 700। महाभारत में ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं भगवत गीता, नहीं नहीं। बताइए। रचना जी, आप बताइए। यस रचना जी, अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 100,000। करेक्ट, वेरी गुड। यस, इट्स 100,000, यानी कि 1 लाख इसमें श्लोक हैं महाभारत में। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? अभी प्रीति जी ने बताया ही था। 700 ना? 700 to be precise, it's 711. Okay, so to be Okay, precise. ठीक है, तो बट यू आर वेरी क्लोज। तो अभी क्या है, महाभारत जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें से उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्व्स बोला जाता है, जैसे आदि पर्व और लास्ट में भीष्म पर्व आता है। तो भीष्म पर्व इज लाइक उसका एक डिवीजन, उस डिवीजन में भगवत गीता आती है। ठीक है, एक ग्रंथ है हमारा भगवत गीता और एक ग्रंथ है हमारा भागवतम। दोनों ग्रंथ बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, और भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। ठीक है, भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई। क्योंकि हम भगवत गीता स्टार्ट करें ना, तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन रहता है, हम भगवत गीता और भागवतम में कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवत गीता इस भगवान का गीत जो भगवान ने खुद बोली है। ठीक है, वो है भगवत गीता 700 श्लोकों में। और ये हमारी जो एक छोटी सी बुक है, आई होप आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी जो छोटी सी बुक है, ये हमारी भगवत गीता की बुक है। ठीक है, भागवतम इज 18,000 श्लोक, जिसमें 12 ऐसी बुक्स हैं जिसको बोलते हैं कैंटोस। 12 कैंटो, बुक्स तो 18 है उसमें, लेकिन कैंटो जो, क्योंकि एक एक कैंटो के कई 2-3 पार्ट्स भी हैं, वो भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। ठीक है, जो साप्ताहिक होती है ना, सप्ताह होती है, जितनी भी आप स्टोरीज सुनते हो वो ज्यादातर भागवतम में उसकी होती है। चाहे वो प्रहलाद महाराज की स्टोरी हो, भरत महाराज की स्टोरी हो, परीक्षित महाराज की स्टोरी हो, है ना, ये सब जो है वो भागवतम में दी गई है। ठीक है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। तो भगवत गीता जो है वो थियोरेटिकल है, जहाँ पे मतलब वैसे हमारी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन वहां पे भगवान ने थ्योरी समझाई कि भगवान ने बोला कि आप मन मना भव मत भक्तो, कि मेरे मन वाले बनो। और भागवतम में भगवान ने ऐसा करके दिखाया, भगवान ने खुद नहीं करके दिखाया, भगवान के भक्तों ने करके दिखाया। ठीक है, जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो सारी के सारी, कृष्ण जन्म, राम जन्म, ये सब जो है भगवान और भगवान के भक्तों की जो लाइफ स्टोरीज हैं, दे आर ऑल इन भागवतम। ठीक है, और भगवत गीता इज व्हाट भगवान हैज सेड इन द कुरुक्षेत्र। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के बीच में बोला। तो ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया, जो क्लियर होना चाहिए हमें। अब ये जो भगवत गीता है वो 5,000 साल पहले बोली गई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें मैं बोलूंगी, बताऊंगी आपको। भगवान ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को दिया। भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें ये ज्ञान चाहिए तो हमें भगवान का मित्र और भक्त बनना पड़ेगा, भगवान को अपना फ्रेंड भी बनाना पड़ेगा और भगवान की भक्ति भी करनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा, जैसा कि अर्जुन को समझ में आया। तो ये जो डिस्कशन हुई, ये कन्वर्सेशन मोड में है। अर्जुन को कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, और जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, वो उनको कुछ आंसर्स देंगे। और जो ये है बैटल फील्ड, जैसे हमारी लाइफ एक पूरी बैटल फील्ड है ना, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम। और भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अगर वो किसी सन्यासी को या किसी ब्रह्मचारी को दे देते ज्ञान,
तो हम सोचते हैं कि अरे देखो सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन अर्जुन एक गृहस्थ था, जैसे हम एक गृहस्थ हैं। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि एक तो भगवत गीता जो है वो गृहस्थों के लिए है, क्योंकि अर्जुन तो गृहस्थ है ना, ही वॉज अ मैरिड मैन, राइट। और उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जैसे हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी और अर्जुन की सिचुएशन लगभग सेम सी है। तो अगर हम भी वैसे ही मित्र और भक्त बन जाएंगे भगवान के, जैसे अर्जुन बन गया, तब हम भगवान की भगवत गीता को, भगवान की बात को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कोई अच्छी बात भी बताए लेकिन हम उसको अपना दुश्मन माने, या हम उसको माने ही ना, हम उसकी बात सुने ही ना, तो हमें कभी बात समझ में नहीं आ सकती। तो बात समझने के लिए पहले एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बहुत क्लियर किया है कि मित्र और भक्त का रिलेशनशिप होगा तो ही तुमको बात समझ में आएगी, है ना। और एक बैकग्राउंड स्टोरी बताइए जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम सबको ही पता है, कि धृतराष्ट्र एंड पांडु वर देयर। उन दोनों का जन्म कुरुवंश में हुआ था। धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, इसलिए पांडु को दिया गया राज्य, लेकिन पांडु की भी डेथ हो गई। तो एक्चुअली कई बार ये पूछा जाता है कि महाभारत का जो मेन रीजन था वो कौन था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि महाभारत का जो इतना विशाल युद्ध हुआ वो किसकी वजह से हुआ? एनी गेसेस? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, प्लीज बताएं। ये तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र मोह था उसके कारण हुआ। बिल्कुल ठीक आंसर है ये, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। कि माँ जो पुत्र मोह है ना, उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। क्योंकि उसने ही बिगिनिंग से दुर्योधन के अंदर ये फीलिंग्स डाली, और फिर उसके थ्रू अपनी जो डिजायर्स थी उनको पूरा करा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी ऐसे मोह में पड़ेंगे, अननेसेसरी की डिजायर्स करेंगे, या किसी के थ्रू अपनी अननेसेसरी की डिजायर्स करेंगे, या घृणा और ईर्ष्या करेंगे, तो महाभारत होगी ही होगी, है ना। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अप्लीकेबल है। तो इसलिए हमें अगर चाहते हैं कि हमारी लाइफ में महाभारत ना हो, तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। अननेसेसरी की घृणा नहीं, अननेसेसरी की ईर्ष्या नहीं, अननेसेसरी की डिजायर्स नहीं। तो जितना हम अननेसेसरी के अपने मोह में नहीं पड़ना किसी के, कि उस आपको सही गलत ही ना नजर आए। अगर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो ये तो राजा होते हुए उसका कर्तव्य था ना रोकना, राइट। तो उसे नहीं रोका, तो दैट वाज रॉन्ग, उसको सब इसलिए भुगतना पड़ा। तो पुत्र मोह की वजह से हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा उनका बैकग्राउंड दिया गया है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताई गई, कि जितनी भी ये उन्होंने पांडु के पुत्रों के अगेंस्ट की, तो वो सब धृतराष्ट्र की सहमति से हुई। इफ ही वांटेड ही कुड स्टॉप, ही वाज अ किंग, ही हैड ऑल द पावर्स, है ना। और लेकिन पांडवों का संरक्षण कैसे हुआ? उनके चाचा विदुर और ममेरे भाई, जो कृष्ण भगवान है वो उनके मामा के बच्चे थे। जो उनकी माता है वो उनकी बुआ थी, कुंती देवी जो है रिलेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक ना पढ़ा हो? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कोई भी। मैं पढ़ूं? यस बिल्कुल, डेफिनेटली। आ, यहीं से पढ़ा ना, भगवान कृष्ण कोई यस यस, हाँ जी। जी, भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पुत्र अ, वृथा। तथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संपत्ति के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अत्यंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णय स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस दूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास वनवास से लौटकर पांडवों को
पांडवों ने धर्म संपत्ति रूप में दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शस्त्रों मुनित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य नमा कर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक भावी हो गया। विश्व भर में राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु दृष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए। तदपि कृष्ण के विकसित योग के इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रयास हो रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करने चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर पेशवाई एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीतिक में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतना ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी अपने और उन्होंने सुप्रसिद्ध दुर्योधन का रथ हाँक कर स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां सब भगवती शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा था कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संचित टिप्पणी की। भगवत एक मिनट माता जी, बस रुकिए। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे जो बताया गया है, अगेन बैकग्राउंड स्टोरी और आगे बताई गई है जो काफी पता है आप सबको, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो ये लाइन है, भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु ईश्वर हैं जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। ठीक है, और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। महारानी कुंती कहती है भागवतम में कि जैसे एक नट होता है ना, मतलब एक एक्टर होता है, वो कभी कुछ बन के आ जाता है, कभी कुछ बन के आ जाता है ना। किसी में वो हीरो बन जाता है, किसी में विलन बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी फादर बन जाता है, जैसे मूवीज में देखते हैं, राइट। तो इसी तरीके से भगवान, आप भी एक एक्टर हो, मुझे पता है आप ओरिजिनल क्या हो, है ना। भगवान एक सामान्य व्यक्ति, ये एक ना बेसिक पॉइंट है जो हमें अंडरस्टैंड करके चल। जब हम अभी क्या हो रहा है, हमारी ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उसके बाद ही उन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो भगवान जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है अपितु ईश्वर है, और उन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया है। एंड ही इज जस्ट डूइंग एक्टिंग टू बी अ प्रिंस, है ना। तो जो राजकुमार है वो आने के कर रहे हैं। तो फिर बताया गया, जैसे हमने उनका रिलेशनशिप भी आपको बताया, तो वो एक संबंधी भी हैं और धर्म के शाश्वत पालक भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो पांडुपुत्रों का, सिर्फ पांडुपुत्रों का वो इसलिए पक्ष नहीं ले रहे थे कि वो जो है उनके रिश्तेदार है, नो, क्योंकि वो धर्म परायण है, वो धर्म के साथ चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि बाकी सब जगह तो पांडवों की रक्षा हुई, लेकिन जब ये जुए वाली एपिसोड चल रहा था तो भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं करी, क्यों ऐसा होने दे दिया कि जो है आप चलते रहो, और वो हार गए, खुद को भी हार गए, द्रौपदी को, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्यों आया। तो कहते हैं क्योंकि पांडवों ने बाकी जगह
उन्हें बुलाया ही, बाकी जगह तो उन्हें बुलाया, लेकिन जब ये द्यूत क्रीड़ा हो रही थी तो उन्हें नहीं बुलाया। तो एक बार कृष्ण ने बोला भी सही कि ये बताओ, जब शकुनी दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक सकता था तो मैं भी तो आपकी तरफ से पासे फेंक सकता था, लेकिन आपने मुझे याद ही नहीं किया, और जब आपने याद नहीं किया तो फंस गए ना प्रॉब्लम में, राइट, तो हार गए। तो इस तरीके से भगवान को हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए ना। जब हम घर से निकलते हैं तब भी हम भगवान को बोले कि भगवान आप हमारे साथ रहना और प्रॉब्लम्स को देखते रहना, हमें गाइड करते रहना। लेकिन अगर हम भगवान को भूल के ही चल रहे हैं, जाए तो भगवान को बाय करके जाए, आए तो फिर भगवान से मिले कि हम आ गए हैं। जब आप ऐसा भगवान से अपने जो घर के डीटीज उनसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर जैसा हमको पता है, फिर उन्होंने पांडवों ने भेजा कृष्ण को कि आप दूत बन के जाओ। तो जब वो दूत बन के जाते हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है 5 गांव दे दो, तो उन्होंने कहा सुई की नोक के जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो दैट वाज कम्प्लीटली अनफेयर। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तो युद्ध होगा ही होगा। और फिर उसके बाद जब ऐसा महाभारत हुआ तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, है ना। तो फिर सबने सोचा कि हमें कृष्ण से भी सहायता लेनी चाहिए, पांडवों ने भी सोचा, कौरवों ने भी सोचा, क्योंकि वो दोनों के रिलेशन में है। तो दोनों गए, तो उधर से दुर्योधन गए, इधर से अर्जुन गए। तो हमने सब, काफी लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है, फिर भी मैं बताती हूँ थोड़ी सी जल्दी जल्दी से। तो जब दुर्योधन जाते हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या है कि मैं एज ए किंग आया हूँ। तो वो किंग बन के जाते हैं और जहां कृष्ण सो रहे होते हैं उनके सिराने के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन कैसे जाते हैं, वो एक भक्त के तरीके से जाते हैं, है ना। यही जैसे मैंने बोला मित्र और भक्त, है ना, भक्त के तरीके से जाते हैं, उनको पता है कि ये भगवान है। तो वो जाके कृष्ण के चरणों की तरफ बैठते हैं। तो जब कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले नेचुरली बंदा सामने ही देखेगा। तो वो सामने देखते हैं तो वो अर्जुन को पहले देखते हैं। तो अरे अर्जुन तुम आए हो, तो दुर्योधन बोलते हैं मैं भी आया हूँ। तो कहते लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन छोटा है। तो 2 चॉइसेस उन्होंने दी, या तो मैं आऊंगा निहत्था और मैं लड़ाई नहीं करूंगा, या फिर तुम मेरी नारायणी सेना ले लो, है ना। तो जैसा कि इसमें लिखा ही है, तो क्योंकि भगवान को भगवान से ही मांगना चाहिए। हमें कई बार क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता कि हमें भगवान से मांगना क्या है। तो जब हम भगवान से भगवान को मांगेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जब भगवान हमारी साइड होंगे ना तो बाकी सब रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो लेकिन अगर भगवान ही हमारी तरफ नहीं है तो सब नाराज है। तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड सारा सेट हो जाता है और भगवान जो है अर्जुन के सारथी बनते हैं, और सुप्रसिद्ध धनुर्धर जो है, जो अर्जुन है, उनका रथ हाँकना स्वीकार करते हैं। तो एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जाते हैं और वहां पे एक सन्यासी बैठा होता है और वो भगवत गीता को पढ़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत रो रहा होता है। और भगवत गीता ना उसने उल्टी रखी हुई होती है, ठीक है, और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उल्टी भगवत गीता पढ़ रहा है बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु को देख के बड़ा अचरज होता है। वो चाहते हैं उस सन्यासी को कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। कह रहे भगवत गीता मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन ना मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो कह रहे फिर, तेरे मैं बस जब भी मैं भगवत गीता खोलता हूँ ना, कह रहे लेकिन तुम रो रहे हो मतलब तुम्हें रियलाइजेशन तो हो रहा है। कह रहे मैं जब भी भगवत गीता खोलता हूँ ना तो मेरे आंखों के सामने एक चित्र आ जाता है, और उस चित्र में मैं देखता हूँ कि जो भगवान है ना वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, यानी कि ड्राइवर बने हुए हैं। ड्राइवर कितना लो कैटेगरी का जॉब है ना। हम ऐसे पर्सन को अपना बॉस बना रहे हैं जो हमें अपना बॉस बना देते हैं, है ना। अगर हम भगवान को, अर्जुन ने सब कुछ सरेंडर किया तो भगवान उनके सारथी बन गए, है ना। और इज ए वेरी लो लेवल जॉब। तो कहते हैं कि जब मैं ऐसा दृश्य देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि भगवान कैसे है ना, कितना अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम करते हैं। तो ये देखकर तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सही शब्दों में भगवत गीता सिर्फ तुमने ही समझी है ना, जो ऐसा रियलाइजेशन कर पाता है कि भगवान की क्या स्थिति है, राइट। तो ये हमें समझना है। तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो भगवत गीता के जो अंग्रेजी अनुवाद को हैं, यानी कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले हुआ इसका, फिर हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी विचारधारा और दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को टाक टाक पे रख देते हैं। हम बहुत सारे, हमने अभी जब भगवत गीता ये लिखी जा रही है तो उससे पहले 400-500 भगवत गीता पब्लिश हो चुकी है ना। तो वहां पे पूछा जा रहा है कि आगे आगे चल के प्रभुपाद बताएं कि और भगवत गीता की क्या जरूरत है। वो इसलिए कि कई लोगों ने
जब भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन दी है तो उन्होंने उसमें से कृष्ण को ही गायब कर दिया है। कृष्ण भगवान है यही नहीं बताया है, और मैं क्या सोचता हूँ वो बताया है। तो वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं। ये जो माइथोलॉजी है ना, कि मिथ वर्ड से आया है, माइथोलॉजी बहुत ही गलत वर्ड है। महाभारत इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स नॉट ए मिथ, इट्स ए हिस्ट्री, इतिहास है वो, है ना। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ है, हमारे पास कितने प्रूफ्स हैं, द्वारका के, महाभारत के कितने प्रूफ्स हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि जब महाभारत हुई तो पूरे विश्व के जो है राजा यहाँ पे आए, फिर वो बाद में जब अपनी अपनी जगह चले गए। तो इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग कंट्रीज में आपको कई बार जो सिमिलैरिटीज मिलती हैं उनके कल्चर में और इंडिया के कल्चर में, ऐसी बहुत जगह रेफरेंसेस मिलते हैं। राम सेतु भी देखा गया है ना। तो ये राम कृष्ण जो भगवान हुए हैं वो कोई भी माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, कि ऐसे कोई कृष्ण है, कोई पांचों इंद्रियां हैं, वो पांच पांडव नहीं है, पता नहीं क्या क्या, है ना। और श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना देते हैं, कि कोई राजा थे या कोई लीडर थे या कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे। इस तरीके से जो है वो कृष्ण को बना देते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य और विषय वस्तु दोनों हैं। हमें क्या समझना है कि भगवत गीता क्या समझाती है, कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट और हमारा सब्जेक्ट मैटर दोनों ही भगवान कृष्ण है। जब तक हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अतः यह अनुवाद और इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता था। अतः उनसे दूर नहीं लेके जाना हमें, मैंने बोला गीतोपनिषद जो भगवान की हमें क्लोज लेके आए। सो इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप जो है वो अनुपम है। साथ ही सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य और सांगत बन जाती है, मीन्स वी कैन अडॉप्ट इट, वी कैन अप्लाई इट। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी कृष्ण है, अतः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम यथारूप पढ़ेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, है ना। ये तो ऊपर का पूरा नोट था जो पब्लिकेशन की तरफ से। अब प्रभुपाद का क्या मंतव्य है वो प्रभुपाद ने आमुख में लिखा है, कि प्रभुपाद जब एक तरीके से आप इसको समझना कि मान लो प्रभुपाद आपके सामने खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद ये हम पढ़ेंगे। तो आप में से कोई अनम्यूट करके पढ़ सकता है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी पढ़ना चाहे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यांतरण, बेअंत कर। हाँ, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणित तथा विद्वंत पूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, इससे जिससे कि भगवत कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हाँ, हमारा एक कृष्ण रुको निशा, रुको रुको, होल्ड ऑन। यस, तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवत गीता पहले लिखी थी ना, तो क्या हुआ, प्रभुपाद उस समय यूएस में थे, तो पब्लिशर ढूंढ रहे थे।
तो वहां पे मैकमिलन उनको पब्लिशर मिला, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि वो 400 पेजेस से ज्यादा जो है वो नहीं लिख पाएंगे। तो अब पब्लिश भी करानी थी और वह पब्लिशर भी बन रहा है, लेकिन ये कंडीशन है। तो फिर उसमें से श्लोकों को हटाया गया, कुछ कमेंट्रीज को हटाया गया, कुछ परपोर्ट्स हटाए, कुछ कुछ चीजें हटाई गई। तो प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा, है ना। प्रभुपाद इसको कंप्लीट एज ए कंप्लीट देना चाहते थे, क्योंकि प्रभुपाद का स्टाइल क्या लिखने का, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पहले संस्कृत में आएगा, फिर उसका वर्ड मीनिंग्स आएंगे, फिर उसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताने के बाद उसका ट्रांसलेशन आएगा, और फिर उसका तात्पर्य आएगा। तो इस तरीके से किया है प्रभुपाद ने। इंग्लिश में जब प्रभुपाद ने लिखी, अगर किसी ने इंग्लिश की, तो इंग्लिश में प्रभुपाद ने श्लोक को भी इंग्लिश में लिखा है ना। जब हिंदी में तो सीधा संस्कृत से आ गया, लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद ने श्लोक को भी इंग्लिश में लिखा, और उसमें ट्रांसलिटरेशन बड़ा ही, क्योंकि बहुत सारे हमारे अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं होते हैं, तो प्रभुपाद ने उनको वो भी दिखाया। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि इनिशियली मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब मुझे छोटा करना पड़ा, लेकिन फिर जब डिमांड इंक्रीज हुई और सब करने लगे, तो फिर से जो आज हमारे पास भगवत गीता जो बिल्कुल कंप्लीट है, जिसमें सब सारे श्लोक सारे मीनिंग्स, उसका फिर से जो है पब्लिकेशन किया गया। तो इस तरीके से जो है, जिससे हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट कर सके और पढ़ सकें। यस, कोई और अनम्यूट करके रीड करना चाहेगा तो आप कर सकते हैं। सबको पढ़ना है भगवत गीता धीरे धीरे। Anybody wants to read? Because I want these sessions to be interactive, so that हम सब लोग जो है मिलके पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। ओके, तो चलो फिर मैं ही पढ़ देती हूँ। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज और दिव्य है। ये भगवान प्रभुपाद अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि इट्स ऑथेंटिक, है ना, और सहज है और दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। क्योंकि एक बच्चा भी आराम से कृष्णा इस्कॉन में देखा होगा, अपने गीत कीर्तन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। हम कितने सारे बच्चों की भी ऐसे हमारे पास वीडियोस आती हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये भगवत गीता जो है वो यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। जैसे जैसे प्रभुपाद का फेमस हुए प्रभुपाद यूएस में, वैसे वैसे सबको बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो जहाँ पे प्रभुपाद रहते थे हिप्पीज के बीच में, वो लोग ऐसे लोग थे जो कि अपना घर छोड़ के और गंदे मंदे तरीके से सड़क पे पड़े हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो वो सब छोड़ के पड़े हैं। लेकिन प्रभुपाद ने जब उन्हें भगवत गीता की टीचिंग्स दी, हरि नाम दिया, तो हिप्पीज को भी हैप्पीज बना दिया। तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो दादा थे, फादर थे, वो सब आके फाउंडर मेंबर्स बने, है ना, लाइफ मेंबर्स बने, कि हम इस्कॉन के जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद लीड कर रहे थे इस इवेंट को, तो सब लोग आके उनको थैंक्स करते थे कि उनके बच्चों को सही बना दिया। कुछ लोग नाराज भी होते थे, लेकिन ज्यादातर लोग हैप्पी होते थे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो प्रभुपाद आगे क्रेडिट देंगे अपने गुरु महाराज को, कहते हैं यदि इसका किंचित श्रेय है जो मुझे नहीं है अपितु मेरे गुरु महाराज, कैसे कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, कृष्ण कृपा मूर्ति, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। ये है प्रभुपाद के गुरु महाराज का नाम। और कितने रिस्पेक्टफुली, कितने एडजेक्टिव्स के साथ लिख रहे हैं, ये हम सबको सीखना चाहिए, उनके कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रभुपाद हमसे बात कर रहे हैं कि मैंने इसको यथारूप दिया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व
भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। लोग अपना मेरा लोग इस तरीके से भगवत गीता प्रेजेंट करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। नो, इस तरीके से नहीं, भगवान क्या सोचते हैं उस तरीके से रिप्रेजेंट करो। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना है। प्रभुपाद ने अपनी लाइन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रखी है कि हमारा लक्ष्य और हमारी विषय वस्तु दोनों ही भगवान कृष्ण है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। भगवत गीता को कोई पॉलिटिकली नहीं देखना, कोई फिलोसफिकली, कोई साइंटिफिकली, इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस, बट उस तरीके से नहीं देखना, उसको भगवान की दृष्टि से देखना है कि भगवान किस तरीके से बताते हैं। क्योंकि जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा भिन्न भिन्न है। नो, कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों और उनकी लीला आदि में अंतर नहीं है। नाम रूप गुण लीला कृष्ण सब एक हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू भगवान को जाना जाता है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। हमें ये मानना पड़ेगा। दो बातें, दो वर्ड है बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो परंपरागत कि हमें परंपरा से चलना है, गुरु शिष्य परंपरा से। दूसरा कृष्ण भक्त, ये दोनों कंडीशन है ना। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं कि कृष्णा डाइड। जब प्रभु एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो उसमें लिखा होता है कृष्णा's बर्थ एंड कृष्णा's डेथ। नो, कृष्णा नेवर डाइज। कृष्णा प्रकट और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, हम ये नहीं बोलते कि सूर्य मर गया, आज रात हो गई है तो सूर्य मर गया। नो, इसी तरीके से भगवान कभी मरते नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। आज भी क्योंकि भगवान की संपूर्ण ब्रह्मांड में लीलाएं चल रही हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में हो सकता है भगवान कहीं माखन चुरा रहे हो, कहीं अपनी लीला कर रहे हो, कहीं भगवत गीता सुना रहे हो, है ना। तो भगवान की लीलाएं तो नित्य प्रतिदिन चलती रहती हैं। तो भगवान कभी भी मरते नहीं। भगवान आप प्रकट होते हैं। तो व्हाट्सएप जब हम देखते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है जहाँ लिखता है कृष्णा डाइड। इवन ये प्लेस है एक्चुअली जहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल के सामने एक प्लेस है जहाँ पे बलका तीर्थ है। एक्चुअली दैट इज द प्लेस जहाँ से भगवान जो है अपने धराधाम, अपने भगवत धाम को वापस गए थे। तो वहां पे भी एक बोर्ड लगा रखा है, दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा डाइड। वेरी रॉन्ग, कृष्णा नेवर डाइज, है ना। तो भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की ना बहुत ही ज्यादा आलोचना की और प्रभुपाद ने भी की है, जो बोलते हैं कि कृष्ण तो कोई व्यक्ति थे, कोई लीडर थे, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो उसको बोला गया है, उसके लिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं आगे चल के कि ये इसी तरीके से है कि एक दूध का प्याला है, ठीक है, और उसे एक स्नेक ने आके टच कर लिया तो वो दूध पॉइजनस हो गया। तो अगर हम भगवत गीता का ज्ञान भी ले रहे हैं तो भक्तों से लेना चाहिए। अगर अभक्तों से लोगे तो पता नहीं क्या का क्या समझ बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए जो ऐसा करता है, ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और कभी भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे, है ना। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य भक्त जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, अर्थात प्रत्येक, ये लिखा है 870 और आगे बहुत सारी जीरो, अगर हम इसको और थोड़ा सा कंपाइल कर दें तो 8 अरब 60 लाख 60 मिलियन बिलियंस, 8.6 बिलियंस एक्चुअली ईयर्स। तो इतना है जो हमारे ब्रह्मा जी की एज होती है, ठीक है। उसमें एक बार भगवान प्रकट होते हैं। इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। ब्रह्मा जी की एज जो है वो 1000 चतुर्युग है। उस 1000 चतुर्युग में एक चतुर्युग यानी कि जो साइकिल ऑफ चतुर्युग है जिस पर महायुग, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आता है, उसमें एक ही बार आते हैं, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम में।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में एक बार आ रहे, इतने सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आ रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि अभी बस 5,000 साल पहले गए हैं। इसको बोलते हैं धन्य कलयुग। धन्य कलयुग कौन सा कलयुग है? जिसके जस्ट पहले जो द्वापर युग होता है, जिसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम बहुत सौभाग्यशाली है, इसलिए हमें इस चीज सौभाग्य का फायदा उठाना चाहिए। तो भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम उसको एज इट इज नहीं समझे तो नहीं समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना, सही व्याख्या करनी, गलत नहीं करनी है, भगवत गीता को के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा कि इट्स हिस्टोरिकली हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं तुम्हें क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में। ये भगवान की इच्छा है। भगवान और क्या कहते हैं, मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, कि मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, यानी कि भगवान बोल रहे हैं ये। तो हमें भगवान की जो इच्छा है उसके हिसाब से चलना है ना, अलग अपने हिसाब से नहीं चलना, अपने मन के हिसाब से नहीं चलना, मनोधर्म नहीं करना। प्रभुपाद ना हमें बिल्कुल पक्का कर रहे हैं शुरू में ही कि हमारी क्या मनोस्थिति होनी चाहिए। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है, मानव समाज में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। हमारे लाइफ का गोल क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। अगर हम ये गोल नहीं बनाते हैं तो लाइफ हमारी वेस्ट हो जाएगी। हमें अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि कई जन्मों के बाद 84 लाख योनियों में भटक भटक के अब हमें ये ह्यूमन लाइफ मिले। आप किसी एनिमल को बोलो ऐसे कथा कर ले, छिपकली को बोलो, सांप है, छिपकली है, पता नहीं कितने कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, कितने तरह तरह के लोग होते हैं जो समझ नहीं सकते, उन सब में हम नहीं सुन सकते। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, वो भी ऐसा सौभाग्य मिला, प्रभुपाद मिले, इस्कॉन मिला, आज ये संग मिला कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं कर सकते किसी भी केस में, है ना। तो मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है ये हम पूरी भगवत गीता में पढ़ेंगे। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने और लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। कुछ भी कथा कहीं भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण इतने महान है, कितने महान है, और जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। जब हम बोलते हैं ना कि एनिमल्स और ह्यूमंस, उनमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि ह्यूमन एक क्वेश्चन कर सकता है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का क्या रिलेशन। एनिमल ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो हमारी क्या स्थिति है? प्रत्येक जीव को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। आप अपनी पूरी दिनचर्या देखो, आप किसी ना किसी की सेवा ही कर रहे हैं, हम किसी ना किसी की सेवा ही कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली कृष्ण तुष्ट होंगे तो जगत तुष्ट हो जाएगा, और कृष्ण रुष्ट होंगे तो जगत रुष्ट हो जाएगा। तो ये बात को हमेशा, जैसे हमने वो पढ़ा है ना कि जब द्रौपदी का एक चावल खा के पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया, है ना। तो जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते ही रहेंगे, जहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा। तो यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए, किसी और के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है। हम सब माया देवी, इधर माया देवी है, एक कृष्ण है, हम सब इधर मुंह फेर के बैठे हैं। जब तक भगवान की तरफ देखेंगे नहीं तब तक मोहित रहेंगे, और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा।
हमें लगता है आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी हो जाएगी ना तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास बड़ा घर नहीं है, अगर घर हो जाएगा ना तो मैं बहुत सुखी। जिसके पास पैसे हैं वो भी सुखी नहीं है, वो भी टेंशन में है। जिसके पास नहीं है वो भी टेंशन में है। कोई चीज हम चाहते हैं कि अरे मिल जाए, मिलने के बाद भी प्रॉब्लम है कि अब उसको संभालें कैसे, है ना। तो उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर वक्त प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। वी आर ऑल स्टक हियर, ठीक है। सौभाग्यवश, ये हमारा बहुत भाग्य है हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं, सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है और अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अच्छा खा लें, अच्छा पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ सेटिस्फेक्शन, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने की बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आप एक नॉर्मल पार्टी अटेंड करो और आप एक भक्ति वाली पार्टी अटेंड करो, अनंत तो आपको पता चल जाएगा किस में आ रहा है ना, क्षणिक किस में आ रहा है और टेम्परेरी कहाँ, परमानेंट कहाँ है। तो वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं हमसे। यहाँ प्रभुपाद बड़े गूढ़ तरीके से बता रहे हैं कि भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा दे रहा है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता को यथा रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे। और अगर यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। प्रभुपाद कितने हम्बल हैं, कितना क्लैरिटी से प्रभुपाद ने लिखा है। ये प्रभुपाद का सिग्नेचर, और लिखते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी, 12 मई 1971, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वहां पे प्रभुपाद ने ये एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर में ये सारा बताया, लिखा फिर इसको, और यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि किस तरीके से प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या बैकग्राउंड है, ये सारा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास से हम भूमिका पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है हम भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन हम सीधा श्लोकों से पढ़ते हैं, बट उस श्लोक से पहले कम से कम 40-50 पेज की भगवत गीता की भूमिका है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान ने, प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता का जो सार है ना उस भूमिका में दे दिया है। हम उसको मिस नहीं करेंगे, हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, अब मैं एक एक मिनट आप सबसे सुनना चाहूंगी कि आपने आज क्या सीखा। एक एक लाइन में सब टेक अवे बताएंगे। सबको बोलना है, अनम्यूट करके। नहीं तो मुझे सबके नाम लेके बोलना पड़ेगा। So let's start with the lucky one. Let's start with निशा से स्टार्ट करते हैं। चलो निशा बताओ, एक लाइन में बताना आज का टेक अवे और आपको कैसा लगा। एनी फीडबैक, एनी कमेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू इम्प्रूव। माता जी, माता जी, मैं आज सोच रही, जब आपने कहा ना कि दूध की कटोरी है और उसमें किसी सांप ने छू लिया तो वो जहर बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे सुन रही हूँ भगवत गीता। और ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पहले भगवत गीता आपसे पढूं। वो हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, दूध वाला एग्जांपल। ओके, तो और कौन बताएगा। यस, हमारे साथ एक बहुत सीनियर डिवोटी भी हैं, श्याम प्रिय माता जी। माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे। आप तो खुद भक्ति शास्त्री और क्लास सुन रहे हो, बट ये आपका बड़प्पन है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कुछ मैंने मिस कर दिया हो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माते, मैं ज्वाइन किया इसीलिए कि देखूं क्या है इसमें, तो अब मुझे अच्छा लगा है तो मैं ज्वाइन करूंगी। पर मेरी ना आज थोड़ी रूट कनाल चल रहा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ बोल पाऊंगी। हाँ जी, हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, आप ध्यान रखिए अपना। यस। हाँ रचना माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप वापस आ गए हैं हमें पढ़ाने, मुझे बहुत खुशी है माता जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है फिर से क्लासेस आपकी अटेंड करके। और माता जी आज का मुझे नया सीखने को ये मिला कि जो जो भगवत गीता बोली किसके लिए गई थी, तो आपने बताया वो धृतराष्ट्र की वजह से हुई थी। तो हम भी ऐसे सोचे तो हम भी जो कभी लाइफ में कभी दुखी होते हैं वो किसी और की वजह से नहीं होते, हम अपनी वजह से ही दुखी होते हैं। जो हमारे मन में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसी की वजह से हम लोग परेशान होते हैं। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को कृष्णा की तरफ डाइवर्ट करना है, सो दैट वी विल ऑल बी हैप्पी। तो थैंक यू सो मच माता जी फिर से हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। यस बिल्कुल। यस प्रीति माता जी, आप कुछ कहना यस चाहोगे? माता जी, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कब आप दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, और जब आपने बताया मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि आपके बिना मेरा ये पॉसिबल नहीं हो रहा था कि ये कंटिन्यूशन में, आपकी वजह से एक हमारा कंटिन्यूशन में चलता है, हम जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जो आप समझाते हैं वो हम इतने अच्छे से समझते हैं, और आप इतने इजी वे में समझाते हैं कि मैं कभी भी कोई वीडियो या ऐसा सुन के कोशिश करती हूँ, वो उतने अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन आप बहुत प्यारे तरीके से समझाते हैं। तो जितने मतलब आज भगवत का गीता टेक के अवे, आपने आज आपने क्या सीखा वो बताओ बस। आज आपने वो बोला, आपने सारी चीज, जैसे अभी एक ये बात बोली गई कि ये जो युद्ध मतलब क्यों हुआ था, ये इतना बड़ा महाभारत हुआ क्यों था, तो वो धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। लेकिन अभी तक हम ऐसे सोचते, सब लोग बोलते हैं ना द्रौपदी की वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, लेकिन आपने जो बताया वो जेन्युइन रीजन था कि इनकी वजह से हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी जो आपने उन्हें बताया कि भूमिका हम आगे पढ़ने वाले हैं, और अभी आप जो स्टार्टिंग से ले रहे थे, तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो सब हमने पढ़ा नहीं है कभी भी। हम लोग सिर्फ, सही बोला आपने कि हम हमसे श्लोक से स्टार्ट करते हैं ना, हम स्टार्टिंग का कभी नहीं देखते। और अभी आपने बताया कि श्री लीला प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमें चीजें बताई हैं, डिफाइन किया, और आपने बिल्कुल डेट वगैरह के साथ, दैट इज वेरी गुड, हम लोग को सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। आगे भी कंटिन्यूशन में रखिए, रोकिएगा मत प्लीज। नहीं रोकेंगे, अब बस प्रार्थना करिएगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत सारी प्रार्थना आपके लिए। तो थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। यस सुलोचना रुक्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं आपसे ये सब सुनूं, आपके मुखारबिंद से। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत इजी, और मेरी इच्छा ही पूरी हुई है। मुझे लगा शायद कृष्णा जी ने सुन लिया। मेरी सिर्फ इच्छा थी, और कल मैं मैसेज पढ़ के बहुत मतलब वो हुई, सरप्राइज हुआ मुझे कि देखिए कितनी जल्दी कई चीजें पूरी हो जाती हैं हमारी लाइफ में। तो जो भी आपने बताया है, भगवत गीता क्यों हुई, ये सब क्यों हुआ, धृतराष्ट्र की जो पुत्र मोह की इच्छा थी, उसकी वजह से हुआ कि हमारी इच्छाएं जो हैं, जो हम इच्छा करते हैं या मोह करते हैं, मुझे लगता है ये सब कुछ इसमें हमें सुनने को मिलेगा भगवत गीता के माध्यम से। बहुत अच्छा बताया आपने माता जी, आपका तरीका बहुत अच्छा है सुनाने का। थैंक यू माता जी। आप बने रहिए, आप प्रे करते रहिए। यस सौरभ प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? और इधर कशिश प्रभु भी है और मनीष हरे प्रभु कृष्णा भी माता जी, दंडवत प्रणाम। है। यस आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें भगवान जी को अपना दोस्त मानना होगा, हमें मित्र समझना होगा, तभी हम भगवत गीता को सार को समझ पाएंगे। बिल्कुल। कशिश प्रभु और मनीष प्रभु में से कोई बोल सकता है? आप अनम्यूट कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे? फिर हम जोगिंदर प्रभु के पास भी हरे जाएंगे। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस मैंने अभी बहुत बहुत लेट ज्वाइन किया, जस्ट 2 मिनट्स पहले तो भी यहाँ पर पोस्ट एंडेड। तो बस ये भी अभी कॉलेज में हूँ तो थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गो विद द फ्लो, एंड जैसे कृष्ण कृपा रहेगी गिव फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू। यस तो हरे आप ना अपने साथ भगवद गीता भी रख के बैठिए। हरे हाँ जी कृष्ण। बोलिए। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस थैंक यू माता जी फॉर दिस सेशन। आपने अच्छा किया ये सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा मेरा पता नहीं, मेरा फ्लो भगवान ने तोड़ा हुआ है थोड़ा सा ना। पहले मैं मैनुअल भक्ति विक्षा क्लास भी अटेंड करता था ऑफलाइन, वो भी थोड़ा सा कुछ ब्रेक हुआ है कुछ रीजंस की वजह से।
और ये वाला जो भक्ति वृक्षा था हमारा वो भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। तो ये सेशन अच्छा है, थोड़ा सा हम कनेक्टिव रहेंगे कृष्ण से, और तभी हम कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी चैंटिंग में अटेंशन बहुत कम हो गई है पीछे काफी टाइम से, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। अब ये सेशन स्टार्ट हुए हैं तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा और चैंटिंग थोड़ा सा और अटेंटिव होगी। तो यही है, मेरे को ऐसा पीछे काफी टाइम से लग रहा था कि यार अब जो मेरी माला हो रही है, 16 माला होती हैं, वो इतनी अटेंटिव नहीं होती जो उससे पहले होती थी। जब भक्ति वृक्षा या और एक्टिविटीज होती थी। बट अब ये फर्क सेशन से पड़ता है। हाँ, संघ का बहुत फर्क पड़ता है। आप हाँ स्टार्ट ही एसोसिएशन से होती है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और हाँ जी, हाँ साथ जी, साथ उसको करते रहिए। डन वर्क। Jitendra Prabhu ji, yes, you want to say something before we close this session? Your expert comments. नहीं नहीं माता जी, अब मैं तो बस ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि आपका सानिध्य दोबारा से मुझे प्राप्त हुआ है। पर इन इस दौरान जैसे भी आपने हमें गाइड किया था, उस जब हमने आपको ऐसा लग रहा था कि खो दिया है तो अब ये दोबारा से एक जो चीज पैदा हुई है, और इस दौरान मतलब हुआ ये कि हमारे जितने मेंटोर्स थे जिनसे हम अटैच थे, वो एक एक करके हमें छोड़ते चले गए तो वो एकदम से ऐसा लगा कि फिर ये भगवान हमसे क्या मतलब चाहते क्या है एक्चुअली में। तो मुझे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए इसके अंदर। और जैसे अभी भी आपने मुझे जैसे बता रहे थे आप इसके अंदर कि भगवान जो है प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। कहीं ना कहीं अब ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भगवान कभी अप्रकट होते ही नहीं है, ऐसा लगता Yes. है। क्योंकि भगवान स्वयं जब 11वें उसमें अध्याय में भगवान जब अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझ में ही सब आ रहे हैं, मुझसे ही सब कुछ है और मैं ही सबका जीव प्रदाता पिता हूँ। तो जब मेरी सांसें चल रही हैं तो ये तो प्रमाण है कि भगवान अप्रकट नहीं है। और भगवान कहते हैं मुझसे मिलना चाहो तो फिर 10वें अध्याय में जैसे भगवान ने 52 ऑपलेंसेस बताई कि सूरज और चांद की मेरी आंखें हैं और जल का स्वाद मैं हूँ। तो ये एक ना, या तो आप कह लो कि भगवान के प्रति ना जैसे हमारी दीवानापन जैसे भौतिक चीजों के लिए है, ऐसे यदि भगवान के प्रति हो गया तो वो हमेशा प्रकट है। केवल यदि भौतिक आंखें ही तो नहीं देख पा रही। अभी किसी एक सत्संग में बड़ी अच्छी बात हुई थी कि भौतिक आंखों से तो हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे। जो दर्पण के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ या मेरा शरीर है वाली बात। तो इतने 3-4 साल में आप लोगों के सानिध्य से ना ये समझ में आने लगा है, ये जिज्ञासा बढ़ गई है कि मुझे पता करना है कि मतलब एक्चुअली में मैं भगवान मेरे अंदर कहाँ बैठे हुए हैं। मेरी तो खोज यही है कि उनको प्रकट रूप में देखूं, जो उन्होंने ऑफलाइंसेस बताए हैं उसमें भी देखूंगा, और उनको प्रकट रूप में जैसे साक्षात अर्जुन ने साक्षात किया। अगर हम इतने शुद्ध हो पाए, इस जन्म में नहीं होंगे कहीं और जन्म में होंगे। पर ये जो हमारा सत्संग है ना, ये कभी नहीं टूटना चाहिए। प्रभुपाद जी का तो मैं इतना आभारी हूँ, इतना आभारी हूँ कि दुनिया में एक एक व्यक्ति को उनका आभार मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी जो जर्नी है इतनी शॉर्टकट कर दी है। तो प्रभुपाद जी का तो हमेशा आभार है ही कि वो भगवान को हमारे लिए एकदम बिल्कुल परोस के रख दिया है, जैसे कहते हैं। अब हमने देखना है कि हम कितना ध्यान दे पाते हैं इस बात के ऊपर। तो मैं तो बड़ा आशान्वित हूँ, और आपके सानिध्य का मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जो एक दो छोटा छोटा पॉइंट्स में बोल के इसको सेशन, क्योंकि ये हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन होगी इस सब चीजों में जो आपके पॉइंट्स है। एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना कि भगवान प्रकट हुए या अप्रकट हुए, भगवान को जानने के तीन फॉर्म्स है, मतलब तीन उनके आप कह सकते हो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक तो ज्योति के रूप में जो ब्रह्म ज्योति है, दूसरा है परमात्मा के रूप में जो हर हृदय में विराजमान है, हर आत्मा के साथ परमात्मा है, और तीसरे भगवान कृष्ण स्वयं। तो जो आप बात कर रहे हैं प्रभु जी, जो हम बात करें, जो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जब बात की जाती है, तो इन तीनों अंडरस्टैंडिंग्स को ध्यान में रख के बात की जा सकती है। जब हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हर के अंदर है, तो वो परमात्मा आत्मा परमात्मा के लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, दैट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग नहीं है, इट्स इनकम्प्लीट, यू कैन से दैट। और भगवान को समझने के, और प्रभुपाद और महाराज कई बार ये बात बोलते हैं, ये मत देखो कि हम भगवान को देख सके, हम ऐसे कार्य करें कि भगवान आके हमें देखे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट।
हम तो कभी देख ही नहीं पाएंगे, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगेन लाइक यू राइटली सेड कि हमारे पास वो ना तो दिव्य आंखें हैं, ना वो हमारा हृदय है, क्योंकि हृदय तो हमारा मैल कुचल भरी पड़ी है सब, है ना, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें उतनी भक्ति करनी है कि वो हमें जो भगवान हमें थोड़ी थोड़ी भी जो भक्ति में रियलाइजेशंस देते हैं ना, वही इस बात को प्रूफ करती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। सिर्फ हम जब यहाँ पे जो इस सेंस पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो एज ए पर्सन भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभुपाद ने यहाँ भाष्य लिखा है, जिसको रेफर करते हुए लिखा है, वो उस तरीके से लिखा है ना। तो ये इसका समझने का ढंग है, जो मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आई होप मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाई। बाकी तो पूरी भगवत गीता में हमने यही पढ़ना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हम भगवान के अंश हैं और हमारा काम भगवान की सेवा करना है, बस इतनी सी बात हमें पकड़नी है। और हम भगवान के साथ हमेशा रहेंगे और भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे एज अ सुहृद। भगवान अपने आप को सुहृद बोलते हैं, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, और हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे फिर से, और हम भूमिका स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे वैसे हम इसको खत्म करेंगे। इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, तो पेशेंस बनाए रखिए और आप अपने साथ भगवत गीता रखिए, जिससे आप भी साथ साथ उसको पढ़ सके, क्योंकि कई बार स्क्रीन में पढ़ने में दिक्कत होती है ना। तो अगर आपके हाथ में हैंडी, अब आप ड्राइव करें नहीं कर सकते, लेकिन जो भी घर में बैठे हैं, अगर वो हाथ में भगवत गीता रख के बैठेंगे तो उनके लिए बहुत इजी रहेगा पढ़ना, स्क्रीन में कई बार पढ़ने में चलेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण देव। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।